प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक राजा राज किया करता था। भगवान श्री हरि की कृपा से उसे 4 पुत्र थे, किंतु उन सभी पुत्रों में लुम्बक नाम का सबसे जेठ पुत्र महापापी और दुराचारी था। वह अधर्म के मार्ग पर चलते हुए पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन जैसे कुकर्मों में अपने पिता का पुण्य से अर्जित किया हुआ धन नष्ट कर रहा था। वह सदैव ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, ऋषि, संतों की निंदा करता रहता था। उसे किसी भी धर्म काज में रुचि नहीं थी। एक समय जब उसके परम धर्मात्मा पिता को उसके कुकर्मों के विषय में ज्ञात हुआ तो उसी क्षण उसे अपने नगर से बाहर धकेल दिया। नगर से दूर होते ही लुम्बक की बुद्धि ने उसका साथ देना छोड़ दिया। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि इस अवस्था में वह क्या करे और क्या ना करे। भूख से तरबतर होकर वह वन्य जीवों को मारकर खाने लगा और धन की लालसा में रात्रि को अपने ही नगर में जाकर चोरी करता और निर्दोष नगरजनों को परेशान कर उन्हें मारने का महापाप करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। निर्दोष वन्य जीवों को मारकर उसकी बुद्धि कुपित हो गई थी। कई बार राजसी सेवकों और नगरजनों ने उसे पकड़ा, किंतु राजा के भय से वह उसे छोड़ देते। वन के मध्य में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। वह इतना प्राचीन था कि कई नगरजन उसे भगवान की ही तरह पूजा करते थे। वहीं लुम्बक को इस विशाल वृक्ष की छाया अति आनंद प्रदान कर रही थी। इसी कारणवश वह भी इसी वृक्ष की छाया में जीवन व्यतीत करने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली भी मानते थे। कुछ समय बीतने पर आने वाली पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को लुम्बक वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु के चलते वो पूरी रात्रि सो ना सका। उसके शरीर के अंग जकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्यमा के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। रात्रि जागरण और कई दिन से आहार ना करने की वजह से वो बहुत अशक्त हो गया था। गिरता संभलता आज वहाँ फिर भोजन की खोज में वन को निकल पड़ा। अशक्त होने के कारण वह आज इस स्थिति में नहीं था कि किसी पशु का आखेट कर सके। इसलिए वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित करते हुआ वह पुनः वहीं विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आ बैठा। तब तक सूर्यास्त होने को था। एकादशी के महापर्व पर आज उससे अनजाने में व्रत हो चुका था। अत्यंत दुख के कारण वह अपने आप को प्रभु श्री हरि को समर्पित करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, अब आपके ही यह फल आपको ही समर्पित करता हूँ। आप भी तृप्त हो जाइए। उस दिन भी अत्यंत दुख के चलते वो पूरी रात्रि सो नहीं पाया। उसके इस व्रत से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातः होने पर एक अत्यंत सुंदर अश्व सुंदर परिधानों से सुसज्ज उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सर्व पापों का नाश हो चुका है। अब तुम अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनसे राज्य ग्रहण करो। आकाशवाणी से सुन प्रसन्नचित होकर सुंदर परिधान धारण कर भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए वह अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। वहाँ राज्य में राजा को भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने भी उसे सहर्ष स्वीकारते हुए अपना राजपाट उसे सौंप दिया और खुद वन की ओर चल गए। अब लुम्बक भी शास्त्रानुसार राजपाट चलाने लगा था और उसका सारा परिवार पुत्र स्त्री सहित भगवान श्री हरि के परम भक्त बन चुके थे। वृद्धावस्था आने पर वह भी अपने सुयोग्य पुत्र को अपने राज्य का कारभार सौंपते हुए वन की ओर तपस्या करने चला गया और अपने अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस एकादशी का व्रत करता है उसे अपने अंत समय भी निसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पतित पावनी एकादशी का व्रत नहीं करता है वो सिंह और पूंछ रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा का जो भी
मनुष्य श्रवण या पठन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ सफला एकादशी की कथा समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।